दोस्तों, हमारे जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें या तो सफल बनाती हैं या फिर असफल। चाहे हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो या कोई उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बातें हमारे अंदर मूलभूत तौर पर होनी ही चाहिए। बहुत सारे ऑफिसर्स जैसे टीना डाबी मैम, सफीन हसन सर, अंसार शेख सर, सृष्टि जैन देशमुख मैम, कनिष्क कटारिया सर, भले ही इन सब की स्ट्रेटेजी अलग थी, लेकिन कुछ आदतें सभी ऑफिसर्स की लगभग सेम थी, जिनको आज मैं इस वीडियो में स्पेशली बताने वाला हूं। ध्यान रहे, एक भी पॉइंट आपसे छूटे नहीं, क्योंकि अगर ये बातें आज से ही आपने अपने जीवन में अप्लाई करी तो मैं गारंटी देता हूं आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। 4 हैबिट्स ऑफ IAS IPS ऑफिसर्स। नंबर 1, डिसिप्लिन। कई लोगों को ये वर्ड सुनने में ही बड़ा भारी भरकम सा लगता है, तो कई लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं, जैसे कोई जरूरी बात नहीं है। आपको हम बता दें कि दुनिया में ज्यादातर सफल लोगों का जीवन और दिनचर्या पूरी तरह से अनुशासन से चलती है। उनका हर काम पूरी तरह से अनुशासित होता है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर स्टूडेंट्स इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी जड़ें बहुत हद तक मजबूत हो जाती हैं। अगर आप IAS IPS के जीवन को भी देखेंगे तो डिसिप्लिन उनके लिए प्रायोरिटी पर होता है। अगर आप सुबह उठकर अपना बिस्तर खुद बनाते हैं तो ये भी डिसिप्लिन का ही हिस्सा है। अगर आप अपनी स्टडी टेबल पर सिर्फ पढ़ाई करते हैं, खाना तक अलग टेबल पर जाकर खाते हैं, वो भी डिसिप्लिन का ही हिस्सा है। डिसिप्लिन एक छोटी सी आदत है जिसकी लगातार प्रैक्टिस की जाए तो वो एक सफल अनुशासन का रूप ले लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने देखा ही होगा कि UPSC क्लियर करने के बाद भी आपको लबासना में ट्रेनिंग करने के लिए जाना होता है, और उस ट्रेनिंग में सबसे पहले होता है डिसिप्लिन। तो अब आप मेरी बात को समझ ही गए होंगे कि किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन में, किसी भी IAS IPS ऑफिसर के जीवन में डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2, सेल्फ इंप्रूवमेंट। हर एक IAS IPS ऑफिसर खुद को समय के साथ इंप्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अपने सिलेक्शन से लेकर UPSC के टेस्ट देने तक न जाने कितनी बार टेस्ट देते हैं। दोस्तों, आप किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, खुद की तैयारी को जांचने का, परखने का और आगे बढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है समय समय पर टेस्ट देना। अगर आप खुद की तैयारी को जांचना चाहते हैं तो अनअकैडमी ग्रुप 27 फरवरी 2022 सुबह 11 बजे से ऑनलाइन अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट करवा रहे हैं, जो कि 1 घंटे का टेस्ट है जिसमें 56 क्वेश्चंस होंगे। और इस टेस्ट में पूरे देश से बहुत सारे स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हिस्सा लेना, एनरोलमेंट करना बिल्कुल फ्री है, अगर आप हमारा कोड SIDYT10 का इस्तेमाल करते हैं। सबसे जरूरी बात, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको गारंटी के साथ स्कॉलरशिप और 10 करोड़ वर्थ तक के जबरदस्त प्राइजेस भी मिल सकते हैं। टॉप 10 लर्नर्स को UPSC CSC एंड ऑप्शनल प्लस सब्सक्रिप्शन पे 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। टॉप रैंकर्स को एप्पल मैकबुक, डेल लैपटॉप, आईपैड्स, सैमसंग टैबलेट मिलेंगे और 1000 लकी पार्टिसिपेंट को 5000 रुपए तक के अमेजॉन वाउचर्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों, देर ना करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करो और हमारा कोड SIDYT10 का इस्तेमाल करो फ्री में एनरोलमेंट करने के लिए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप सभी पार्टिसिपेट करो और खुद को चेक करो। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। सबसे अच्छी बात समय की ये होती है कि दुनिया में चाहे 700 करोड़ लोग क्यों ना हो, लेकिन सभी के पास एक चीज कॉमन है, वो है समय, यानी 24 घंटे। लेकिन जो लोग इन 24 घंटों को सही से इस्तेमाल करते हैं खुद के लिए, वो दुनिया के 10% सफल लोगों में शामिल हो जाते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो भारत में लाखों स्टूडेंट्स UPSC की तैयारी करते हैं, लेकिन उन लाखों में से 50% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी है यही समझ नहीं आता। जब तक आप अपने टाइम को अपने हिसाब से निर्धारित नहीं करते और उसे रोज एक ही प्रक्रिया में नहीं दोहराते हो, तब तक आपका सफल होना बेहद मुश्किल हो जाता है। समय के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है कि सबसे अच्छी दवा समय है, लेकिन समय का जख्म भी बहुत गहरा होता है। इसलिए कहां पर सही से आपको समय इन्वेस्ट करना है और कहां पर समय वेस्ट नहीं कर रहा है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। समय कैसे मैनेज किया जाता है उसको सीखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को बाद में जरूर देख लेना। नंबर 4, हेल्थ। एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में है कि हम पढ़ाई के चक्कर में हमेशा अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग में हमेशा एक ही बात बताई जाती है
कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और एक बात आपको अच्छे से पता है, अगर आप किसी कारणवश बीमार हो जाते हैं तो एक टेस्ट तक नहीं दे सकते, और अगर टेस्ट नहीं दोगे तो क्लियर कैसे करोगे। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको कोई वर्कआउट या हैवी डाइट प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने घर के बने हुए भोजन को आप पूरी तरह से समय से लेंगे तो आप अपने शरीर को अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। और यदि आप कड़े वर्कआउट की जगह एक पीटी एक्सरसाइज भी कर लेंगे जो कि आपको स्कूल में सिखाई जाती है, वो भी करोगे तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। कोशिश करें कि 24 घंटे में से कुछ समय आप खेल कूद के लिए भी जरूर निकालें, ताकि आपके मस्तिष्क के साथ आपके शरीर का भी संपूर्ण विकास हो। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ सबसे जरूरी आदत कौन सी है जो आप अब से फॉलो करेंगे। और अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट में फ्री में पार्टिसिपेट जरूर करें SIDYT10 कोड का इस्तेमाल करके। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर करें, और याद रखना मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।